नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एफिडेविट ऑफ टाइटल के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का इंडियन रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? तो गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। एंड गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। एफिडेविट ऑफ टाइटल, गाइस, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉपर्टी के सेलर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होने वाली प्रॉपर्टी और उसके सेलर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को ये डॉक्यूमेंट कंफर्म करता है। ये डॉक्यूमेंट इस बात को कंफर्म करता है कि सेलर द्वारा प्रॉपर्टी परचेसर को दिए गए एफिडेविट में दी गई सारी जानकारी सही है और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बायर को परचेस करने जा रहे प्रॉपर्टी या फिर उस प्रॉपर्टी के सेलर से संबंधित किसी भी फ्यूचर के लीगल समस्याओं से सुरक्षित करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। गाइस, अब मैं एफिडेविट ऑफ टाइटल के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए आपको एक फिक्शनल केस का एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ। गाइस, इस केस में हम एक प्रॉपर्टी परचेसर को अस्यूम करते हैं, जिन्हें हम मिस्टर गुप्ता के नाम से एड्रेस करेंगे, और एक मिसेस देसाई है जो कि इस केस में एक प्रॉपर्टी ओनर है। और हमारे इस केस के मुख्य किरदार मिस्टर सागर है, जो कि एक इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और उनका एक्सपीरियंस भी इस इंडस्ट्री में काफी पुराना है। गाइस, मिस्टर सागर अपने एक क्लाइंट मिस्टर गुप्ता की मदद कर रहे थे, जो कि मुंबई में एक खूबसूरत प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। मिस्टर सागर के द्वारा मिस्टर गुप्ता की रिक्वायरमेंट को समझकर दिखाई गई प्रॉपर्टीज में से मिस्टर गुप्ता और उनके फैमिली को एक प्रॉपर्टी हर तरह से परफेक्ट लग रही थी और मिस्टर गुप्ता को पसंद आ रही प्रॉपर्टी की सेलर मिसेस देसाई प्रॉपर्टी के डील को क्लोज करने के लिए भी उत्सुक थी। इवन की सम राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बाद एक कॉमन डील वैल्यू में आकर बायर और सेलर प्रॉपर्टी के डील को क्लोज करने के लिए रेडी भी हो गए। लेकिन मिस्टर सागर का एक्सपीरियंस मिस्टर सागर को खुद का और अपने क्लाइंट मिस्टर गुप्ता का संयम बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा था और साथ ही साथ मिस्टर गुप्ता को सजेस्ट करने को प्रेरित कर रहा था कि मिस्टर गुप्ता क्यों ना फ्यूचर की किसी भी परेशानी से बचने के लिए मिसेस देसाई से एक एफिडेविट ऑफ टाइटल ले ले बिफोर साइनिंग द डील। और फिर मिस्टर सागर के सजेशन पर मिस्टर गुप्ता ने ऐसा ही किया और मिसेस देसाई से एफिडेविट ऑफ टाइटल की डिमांड कर दी। और फिर एक फाइनल डिस्कशन के बाद आफ्टर सम डेज मिसेस देसाई ने मिस्टर गुप्ता को एफिडेविट ऑफ टाइटल प्रोवाइड भी कर दिया और उस एफिडेविट में मिसेस देसाई ने प्रॉपर मेंशन किया कि वो उस प्रॉपर्टी की सोल ओनर है और उस प्रॉपर्टी पर कोई लीन्स नहीं है और वो बैंक्रप्सी में भी नहीं है। और फिर उस एफिडेविट के हाथ में आने के साथ ही मिस्टर सागर ने अपने क्लाइंट मिस्टर गुप्ता का उस प्रॉपर्टी पर करंट इंटरेस्ट एंड फ्यूचर में होने वाली किसी भी तरह के लिटिगेशन से होने वाली परेशानी से उन्हें सिक्योर कर लिया। सो गाइस, देखा आपने कि कैसे एफिडेविट ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी बायर के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस, ये बायर को उसके द्वारा किए जा रहे प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। सो गाइस, आई होप इस वीडियो में आप एफिडेविट ऑफ टाइटल, इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ पाए हैं और साथ ही साथ आपने इस केस में इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में एक एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट का रोल कितना बेनिफिशियल होता है उसके क्लाइंट के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे जैसे हम हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। और गाइस, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस टॉपिक पर या इंडियन रियल एस्टेट के किसी और टर्मिनोलॉजी पर क्या जानना चाहते हैं। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी इंडियन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंडस्ट्री में होने वाली प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ऑनलाइन रियल एस्टेट लर्निंग इंस्टीट्यूट की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के सीरीज में बहुत ही जल्द एक और न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्शन वीडियो इन डिटेल में लेके आ रहे हैं। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।